रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने 46,082 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। इसको लेकर विधायक सुनील सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस चुनाव के अंदर हमने कहा था, जनता को विश्वास दिलाया था कि हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, राज्य की योजना, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुंचे और बृजमोहन जी और हम मिलकर दक्षिण विधानसभा का तेजी के साथ विकास करेंगे। इस बात पर हम अडिग हैं। लोकतंत्र के उत्सव के अंदर में लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। देखिए, दक्षिण विधानसभा में जो है फिर से कमल खिलेगा और इस चुनाव के अंदर में हमने कहा था, जनता को विश्वास दिलाया था कि हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, राज्य की विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुँचे और बृजमोहन जी और हम मिलकर दक्षिण विधानसभा का तेजी के साथ में विकास करेंगे। इस बात पे हम अडिग हैं। लोकतंत्र के उत्सव के अंदर में लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वो पहले भी करके दिखाया है। 8 बार इस विधानसभा को जीता, बृजमोहन जी ने भी करके दिखाया था, हम भी साथ में मिलकर करके दिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और समस्या पैदा करके राजनीति करना, और बीजेपी समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये अब इस ओर जो है, अब देश बढ़ रहा है। दक्षिण विधानसभा का भी जो रिजल्ट है उसी ओर बढ़ रहा है कि अब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में समाधान हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। ये बहुत हो गया और कांग्रेस पार्टी अगर अपनी आदत नहीं सुधारती है तो अभी तो जनता से दूर है। आने वाले समय के अंदर उनके कार्यकर्ता भी बहुत दूर हो जाएंगे उनसे। कब तक झूठ बोलेंगे वो भी सोचने लग गए हैं। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है। चुनाव में भ्रम मत फैलाओ भाई, झूठ मत बोलो और इसका अच्छा परिणाम दक्षिण विधानसभा में आएगा। जनता को क्या संदेश देना? विकास, पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। क्या मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलेगी? देखिए, कुछ चीजें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पे छोड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी भाजपा सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। हमने प्रदेश में लोकतंत्र के प्रति जनता के भरोसे को बहाल किया है। मोदी जी की गारंटी को सरकार ने महज कुछ महीनों में पूरा करने का काम किया है। ये उसका जनादेश है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं इस जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं, चुनाव के प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल, शिवरतन शर्मा, भाजपा के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारियों एवं पिछले कई दशकों से दक्षिण विधानसभा की सेवा कर रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बधाई देता हूं। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उपचुनाव के परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से चुनाव को लड़ा। दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे। पिछले चुनाव में हमें विधानसभा से सर्वाधिक मतों से चुनाव दक्षिण को हम हारे थे। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए हैं
उपचुनाव के परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन पूरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता से इस चुनाव को लड़ा। और दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे, और पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से दक्षिण को ही हम हारे थे। लेकिन इस उपचुनाव में, अमूमन उपचुनाव में जो परिणाम आते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते हैं। जब हम सरकार में थे तो पांच उपचुनाव हमने जीता था। तो कोई ये इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं। और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले पटना थाना में आज 23 नवंबर को दोहरी मौत का मामला सामने आया, जहां एक तरफ एक नाबालिग ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरे नाबालिग का शव पटना थाना क्षेत्र के चंपाझर ग्राम के घुटरी टोला में बरामद हुआ। चंपाझर निवासी जो नाबालिग बच्चा था उसका 363 कायम हुआ था 20 नवंबर को। इसी परिक्रम में जो साथी बच्चे थे जो ब्रेड बेचने का काम करते थे, उनसे पुलिस के द्वारा उनके परिजनों की उपस्थिति में पूछताछ की गई थी। और आज दिनांक 23 तारीख को जो गुम बालक था 363 जिसका कायम हुआ था नाबालिग बच्चे के, करीब 10 बजे पुलिस ने खोजबीन कर रही थी, उस दौरान उसकी बॉडी मिली है। और जो बच्चा जिसमें जो साथी बच्चा था उसने इस परिक्रम में सुसाइड कर लिया है, तो उसका भी मर्ग पंचनामा करके आगे की जांच की जा रही है। अभी डॉग स्क्वाड के माध्यम से कुछ एक बच्चे को पकड़ा गया है जिसमें पुष्टि की कि मेरा चाकू है। जी अभी जांच जारी है, जैसे भी इसमें आगे तथ्य मिलते हैं उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार बीती रात एक सड़क हादसे में घायल हो गए। इस घटना के दूसरे दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर अपने शुभचिंतकों का आभार जताया और जानकारी दी कि वे अब खतरे से बाहर हैं। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतक भाइयों एवं बहनों, हाल ही में हुई दुर्घटना में ईश्वर की कृपा और आप सभी की दुआओं से मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ।